नए दुश्मनों की आमद उस्मान बे पर कड़े इम्तहान लेकर आई। अभी अलाउद्दीन की जुदाई का गम खत्म भी ना हुआ कि हलीमा की मौत बाला खातून पर एक और कयामत लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन किराम, तुर्कवेयर चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, कुर्दिश उस्मान की एक और शानदार और बाकमाल किस्त गुजर चुकी है और आखिरकार 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद हलीमा का राज भी खुलकर सामने आ ही गया। हलीमा का राज खुल तो चुका है, मगर उसने खाई में छलांग लगा दी है। उस्मान बे और बाला खातून को यूं रोता देखकर मद्दाह भी गम से रो पड़े। तो अब सवाल ये है कि क्या हलीमा जिंदा बचेगी या फिर मर जाएगी? इस बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंफर्म अपडेट देंगे। वो राज जिसने इतने लंबे अरसे से सबको तड़पाए रखा, तो अब इस पसंदीदा किरदार का क्या होगा? मगर इससे पहले आप मोहब्बत और प्यार के साथ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ साथ नए किस्त के धमाकेदार ट्रेलर पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले तो किस्त 189 के ट्रेलर में जो सीन्स दिखाए गए, उनका पिछले किस्त से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खासकर तब जब मद्दाह ये देखना चाहते थे कि हलीमा मरी है या फिर जिंदा बच गई है और अब आगे उसके साथ क्या होगा, तो ये सब अगले ट्रेलर में दिखाया ही नहीं गया। इसलिए अब मद्दाह इस हवाले से बहुत परेशान है। लेकिन ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे धमाकेदार सीन्स दिखाए हैं जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि उस्मान बे पर इसके बाद भी मजीद मुसीबतें टूटने वाली हैं। जैसा कि एक तरफ अलाउद्दीन और गोंजा मंगोलों के कब्जे में आ चुके हैं और बात यहीं तक भी महदूद नहीं रही, क्योंकि अब ट्रेलर में दिखाया गया है कि गोंजा को मंगोल अब कत्ल भी करने वाले हैं और उस्मान बे के नए इत्तेहादी यानी गोजा बे और हसन बे भी ग्लाडियोस के चाल का शिकार बन चुके हैं। मगर मद्दाहों की परेशानी का असल मौजू ये नहीं, बल्कि उस्मान बे के लिए ग्लाडियोस की तरफ से बिछाया गया जाल है, जिसमें वो हसन बे और गोजा बे के जरिए उस्मान बे को मारने का मंसूबा भी तैयार कर चुका है। और ट्रेलर में देखने से तो यही लगता है कि ये दोनों सरदार ग्लाडियोस का शिकार बन चुके हैं और इसके साथ ही उस्मान बे भी इस जाल की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। तो उस्मान बे सबसे पहले तो इस जाल से कैसे निकलेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन किराम, उस्मान बे की जानी दुश्मन सोफिया ने ही बाला खातून को बताया है कि उस्मान बे के लिए ग्लाडियोस जाल बिछाने वाला है। तो अब होगा ये कि बाला खातून अपने कुछ सिपाहियों के साथ सोफिया समेत उस्मान बे की तलाश में निकलेगी और उस्मान बे को काफिरों के जाल से बचाएगी। मगर मुमकिन ये है कि उस्मान बे को थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान पहुँच चुका हो, कुछ सिपाही भी जख्मी हो चुके हों, लेकिन उस्मान बे इनके जाल से बच जाएंगे। वैसे नाज़रीन किराम, पिछली किस्त से सोफिया जैसे जैसे उस्मान बे का साथ दे रही है, इससे ऐसा लगने लगा है कि सोफिया का दिल हलीमा की वजह से नरम पड़ चुका है। लेकिन ये सुर्ख शैतान आगे क्या करती है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मगर दूसरी तरफ ग्लाडियोस का मकसद वाज़ेह है कि वो मंगोलों के साथ मिलकर उस्मान बे को शिकस्त देना चाहता है और इस शिकस्त के बाद वो बुरसा का हुक्मरान बनना चाहता है। और सोफिया क्योंकि उस्मान बे की पुरानी दुश्मन है, तो वो ये बात अच्छे से जानती है कि उस्मान बे का इत्तेहाद इस वक्त उसके और बुरसा के हक में बेहतर फैसला साबित हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सोफिया के सोच के मुताबिक इस वक्त उस्मान गाजी ना इतने ताकतवर हैं कि बुरसा को फतह कर सकें, ना उसका मुहासरा कर सकें, जबकि दूसरी तरफ मंगोल ताकत में भी ज्यादा है और तादाद में भी। तो इस वक्त उस्मान बे से बड़ा खतरा मंगोल हैं, जिन्हें सर से उतारने के लिए वो उस्मान गाजी से मिलकर मंगोलों के खिलाफ लड़कर उन्हें शिकस्त देना चाहती है। अब नाज़रीन किराम, इधर गोंजा और अलाउद्दीन के बारे में बात करें तो गोंजा के हवाले से क्योंकि चंद खबरें पिछले दिनों भी आ रही थीं कि इस किरदार को खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टर के पास इस किरदार को खत्म करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि मंगोलों को उस्मान बे की बेटी और बेटे से मतलब है, तो गोंजा उनके लिए किसी काम की नहीं। और ट्रेलर में भी ये बात साफ साफ वाज़ेह हो गई है, जहाँ मंगोल ये कह रहा होता है कि गोंजा को कत्ल कर दो, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या मंगोल गोंजा को यहाँ शहीद कर देंगे? तो नाज़रीन किराम, अभी के लिए ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया है जिसमें मंगोल गोंजा पर वार करने वाला है, इसमें अलाउद्दीन गोंजा को बचा लेंगे और गोंजा की शहादत यहाँ नहीं होगी। हाँ, मगर आगे का फैसला राइटर्स और डायरेक्टर्स ही करेंगे कि इस किरदार को जिंदा रखना है या फिर मरवाना है।
اس کے علاوہ اب منگول فاطمہ خاتون کو بھی اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ نئی مصیبت فاطمہ کے سر پر آ چکی ہے۔ تو فاطمہ کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آتے ہیں حلیمہ کی طرف، کیونکہ کرولش عثمان کے زیادہ تر مداح یہی انتظار کر رہے ہوں گے کہ حلیمہ کی باری کب آئے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ کیا حلیمہ مرے گی یا پھر زندہ بچ جائے گی؟ تو ناظرین کرام، یہ بات کنفرم ہے کہ حلیمہ کی موت نہیں ہوگی۔ اب اتنی بڑی کھائی میں کودنے کے بعد حلیمہ کیسے بچے گی اور کس طرح عثمان بے اور بالا خاتون اسے وہاں سے بچائیں گے، اس بارے میں تفصیلی بات انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گی کہ حلیمہ کی موت نہیں ہوگی، اور اس کے بچنے کے حوالے سے بہت سارے ایسے دلائل ہیں جن سے آپ کو اس بات میں یقین آ جائے گا۔ اور اب ہم بات کر لیں فاطمہ خاتون کے بارے میں، تو فاطمہ کا جو سین ٹریلر میں دکھایا گیا ہے، اس میں فاطمہ کچھ خواتین کے ساتھ جنگل میں موجود تھی اور بیگم خاتون اس کے پیچھے آ چکی تھی۔ بیگم کا مقصد فاطمہ کو گرفتار کر کے اسے منگولوں کے سپرد کرنا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے یہ شیطان عورت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے خیال کے مطابق بیگم کے ساتھ اس دوران اگر منگول سپاہی ہوئے تو ممکن ہے کہ فاطمہ خاتون کو اغوا کر لیا جائے، اور ایسا ہوگا بھی صحیح، کیونکہ اب منگول ایسے تو نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان بے کے بیٹے اور بیٹی کو اغوا نہ کر لیں۔ تو میرے خیال کے مطابق علاء الدین کی رہائی سے پہلے فاطمہ کو بھی پکڑ کر اس کے پاس لایا جائے گا، اور یوں جب علاء الدین بے اور فاطمہ خاتون بالکل موت کے دہانے پر ہوں گے تو عثمان غازی انہیں وہاں سے بچا لیں گے، اور اسی طرح یہ کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے خیال کے مطابق جب علاء الدین بے کی رہائی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ منگول ایلچی کوچار بھی مارا جائے گا، کیونکہ کچھ اپڈیٹس کے مطابق یہ صرف چند قسطوں کے لیے ہی کرولش عثمان ڈرامہ سیریل میں آیا تھا، تو اس لیے علاء الدین کی رہائی کے ساتھ ساتھ اس کی موت بھی متوقع ہے۔ اور ویسے تو کوچار اکیلے زیادہ طاقت نہیں رکھتا، تو اسی لیے وہ کلاڈیوس کے ساتھ مل چکا ہے، تو اب یہ کٹھے مل کر عثمان بے کو ایک بڑی اور خطرناک ضرب لگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کئی جال ترتیب دیے ہیں جو اس آنے والی قسط میں ہمیں دکھائے جائیں گے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ عثمان بے کب کسی کے چنگل میں پھنسے ہیں اور کب کسی کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، تو اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ تو ناظرین کرام، کیا گلاڈیوس اپنے چال میں کامیاب ہو جائے گا اور عثمان بے کو شکست دے دے گا؟ کیا گونجا اور علاء الدین کا ساتھ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ کیا حلیمہ اس کھائی سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور کیا فاطمہ ایک بار پھر دشمنوں کی قید میں چلی جائے گی؟ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو پھر چینل پر آنے کا شکریہ۔